हाय गाइस। सो कुछ लास्ट मिनट ज्ञान, कुछ लास्ट मिनट टिप्स। हालांकि ज्ञान तो सब जगह से आप देख रहे होगे वीडियोस वगैरह, और थोड़ा ओवर ना हो जाए ये भी ध्यान रखिएगा। बट वन क्वेश्चन विच इज हॉन्टिंग एवरी एस्पायरेंट इज, शुड आई गो फॉर अटेम्प्ट्स और शुड आई गो फॉर एक्यूरेसी? बिकॉज अगर मैं अटेम्प्ट्स बढ़ा दूं तो एक्यूरेसी खराब हो जाती है, और अगर एक्यूरेसी पे फोकस करूं तो अटेम्प्ट्स इतने कम हो जाते हैं। सी इसका फुल प्रूफ आंसर कोई भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बेस्ट आंसर अगर मैं बोलूं, कंस्ट्रक्टेड या आर्टिकुलेटेड बेस्ट आंसर इज अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी। बट ये तो बात को घुमा फिरा के उसी जगह पे खड़ा कर देगा आपको। इस बात को सुनने के बाद तो आपको वही लगेगा कि जहां पे थे वही है। अगर मैं नॉर्मल एवरेज एस्पायरेंट्स की बात करूं तो दे हैव दिस इशू कि व्हाट शुड आई डू? So my personal advice would be to go for accuracy. But yes, make sure your attempts are not too low. Let's suppose, for example, let's start with verbal. वर्बल में काफी लोगों का कहना है कि हम 16 ऑन एन एवरेज 16 क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। आई वुड से ठीक है, 16 के ऊपर मत जाइए। ऑल्दो आई ऑलवेज इंसिस्टेड कि 20-24 के बीच अटेम्प्ट्स होने चाहिए वर्बल में, बिकॉज यू कैन फेच अ लॉट ऑफ मार्क्स इन वर्बल। बट लेट सपोज आप 16 ही कर पा रहे हो, आपने 2 आरसी किए और थोड़ा बहुत वीए करा, 15-16 करे। आप 2 आरसी करिए विच इज फाइन, ठीक है, बट पिक योर आरसीज वाइजली। आप वो 2 आरसी पिक करिए जो आपको ढंग से अच्छे से समझ आ रहे हैं। ट्राई टू मेक श्योर कि उन 2 आरसीज में प्लस वीए या 3 आरसी और कुछ वीए कर रहे हो, 1-2 वीए के कर पा रहे हो। 15-16 जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, उनमें अपने एंड से कोशिश करिए कि मैंने अपने एंड से पूरे अच्छे से समझ के एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश की है। रादर देन गोइंग फॉर 24 क्वेश्चन जहां पे आपको पैसेज आप फटाफट फटाफट पढ़ रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इफ नीड बी तो आप कई लाइनों को, कई पैराग्राफ्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, इट्स फाइन। शुरू का फर्स्ट आरसी 10-12 मिनट ले रहा है, कोई बात नहीं, लेने दीजिए, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो मुझे सही आंसर लग रहे हैं, ये मैंने एलिमिनेट करे, ये दो में से एक आंसर है और ये से ये वाला ज्यादा बेटर है एज पर द पैसेज। सो गो फॉर दैट। एक्यूरेसी विल बी द की, इट शुड बी द की। एक आरसी करूं बट सही करूं, बिकॉज एक बार वो जब कॉन्फिडेंस आने लगता है तो हो सकता है आपकी अटेम्प्ट बढ़ भी जाए। बट आई एम नॉट सेइंग दैट, बट फोकस ऑन दिस थिंग कि आप जो भी कर रहे हैं एक्यूरेटली कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू एलआरडीआई। अब एलआरडीआई में 4 से 5 पजल्स आने वाली हैं, ठीक है। अगर लास्ट ईयर का पैटर्न रहेगा तो 5 पजल्स आएंगी, और उससे प्रीवियस 23 का रहेगा तो 4 आएंगे। अब इसमें एक चीज समझने की है कि अगर 4 पजल आती हैं, इसका मतलब है 40 मिनट्स में 4 करनी है, तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पजल्स विल बी स्लाइटली हायर, ठीक है। अगर 40 मिनट में 5 पजल करनी है, देन कैट हैज टू ब्रिंग डाउन द डिफिकल्टी लेवल अ बिट लोअर, क्योंकि 5 पजल 40 मिनट में वरना नहीं हो पाएंगी। ऑल्दो बहुत कम लोग करते हैं, बट दे हैव टू सेट द पेपर इन दैट मैनर। अगर 4 पजल आई तो आप फोकस करिए पहला पार्ट कि मैं एक पजल ठीक से कर लूं। चाहे आपको 30 मिनट लग जाए या 20 मिनट लग जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपसे पजल बन ही नहीं रही है और आप पकड़े बैठे हो, वो चीज गलत है। व्हाट आई एम सेइंग इज, यू आर एबल टू सॉल्व द पजल बट थोड़ा स्लो हो। एक पजल भी अगर आपकी 4 में से बनती है, देन ऑल्सो यू विल बी क्लियरिंग 85-88 परसेंटाइल इन दैट एलआरडीआई सेक्शन, विच इज नॉट बैड। अगर आपके पास, आपको लगता है कि हाँ, एक मेरे से 20 मिनट में बन गई 25 में, तो अगले 15 में आप कोशिश करिए दूसरी पजल को करने की या टीटा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। अगर 5 पजल्स हैं, ठीक है, देन डिफिकल्टी लेवल विल बी कंपैरेटिवली ऑन अ लोअर साइड, तो आप 2 पजल्स पिक करिए। ये एक्यूरेसी से होनी चाहिए कि 100% एक्यूरेसी मेरी आ पा रही है। 2 पजल आपने पिक की, वो 2 पजल को आप कोशिश करिए कि पहली ये, पहली दूसरी ये, उन दोनों को 100% सही करने की कोशिश करिए। अगर टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो भी बहुत ठीक है, अगर वो आपकी सही है। Your accuracy in quant and LR should be more than 90%. And in verbal, if even if it is 60%, that should be good enough. Coming back to quant में बेसिकली अगर 24 क्वेश्चन है या 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, तो उसमें से मुझे लगता है
6-7 क्वेश्चन हर बंदा कर सकता है, बट यू हैव टू पिक योर क्वेश्चंस, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स इन माय क्लास जिनको बहुत अच्छा आता है, बट दे आर स्टक विद द रॉन्ग क्वेश्चंस। वो 10-10 15-15 मिनट उसमें निकाल रहे हैं, वो गलत है। आप चाहें तो पीडीएफ का जो फॉर्म है, वहां पे पीडीएफ फॉर्म में आप पूरा क्वेश्चन पेपर सेक्शन का क्वांट का पूरा देख सकते हो, ऐसी पजल्स भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें से आप देख लीजिए कि ठीक है ये 5-6 क्वेश्चन मेरे एरिया के हैं। चाहे उसमें शुरू में 5 मिनट चले जाए, कोई बात नहीं, 5 मिनट में आपने 7 क्वेश्चन लिख लिए, अब 35 मिनट में उनको सॉल्व करिए। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, अगर वो हो जाते हैं देन वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहे हैं, अगर हो जाते हैं और टाइम बचता है तो एक आधा और ट्राई कर लीजिए। नहीं हो पा रहे हैं तो उनमें से जो इजी वंस है वो करिए। अगर आप 7 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो सही से, 20+21 का स्कोर इज नॉट अ बैड स्कोर। यू विल बी स्टेयरिंग एट 90-95 परसेंटाइल अगर इसमें एक्यूरेसी आपकी ठीक रही। और 90-95 पे तो लाइक अ लॉट ऑफ डोर्स ऑफ वेरी गुड कॉलेजेस विल ओपन फॉर यू। सो अपने एंड से कोशिश करिए, वट एवर यू आर अटेम्प्टिंग, दिस इज 100% करेक्ट। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऑब्वियसली होंगे जो आपको लग रहा होगा मुझसे हो क्यों नहीं रहा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या मैंने ऐसा बहुत किया हुआ है। इन दैट केस आई थिंक यू कैन गो फॉर like intelligent guess if you think कि नहीं मुझे लग रहा है ये आंसर होगा, then go with your gut feel. That is not a, I don't think there's harm in doing that, because 90% cases में it will always be correct. 10% जिंदगी में चांस तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, सो दैट वुड बी माई एडवाइस एज फार एज एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स आर कंसर्न। सो बी वेरी केयरफुल एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न। कोशिश करिए कि मैं अपने एंड से 100% एक्यूरेसी से पेपर करूंगा, बट ऐसा भी ना करिए कि अटेम्प्ट जैसे वर्बल में 10 के भी नीचे ले आओ, वो चीज थोड़ी गलत होगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।